लंका की स्वर्णिम नगरी रात के अंधकार में भी सूर्य की भांति चमक रही थी। महल की ऊंची ऊंची दीवारें, सोने से जड़े द्वार और चारों ओर पहरा देते असंख्य राक्षस, सब कुछ रावण की अपार शक्ति का प्रमाण था। लेकिन उस रात लंका के राजमहल के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे यदि संसार जान लेता तो रामायण की पूरी दिशा बदल जाती। यह रहस्य था रावण के अमृत कुंड का। कहा जाता है कि रावण केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि अत्यंत विद्वान, शिवभक्त और मायावी शक्तियों का स्वामी भी था। उसने कठोर तपस्या से देवताओं को प्रसन्न किया था और अनेक वरदान प्राप्त किए थे। उन्हीं वरदानों में से एक था उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड। जब तक वह अमृत सुरक्षित रहता, रावण को कोई मार नहीं सकता था। उसके 10 सिर कट नहीं सकते थे, भुजाएं टूट नहीं सकती थी, शरीर घायल हो सकता था, परंतु वह फिर उठ खड़ा होता। यही कारण था कि देवता भी उससे भय खाते थे। लेकिन सोचिए, यदि रावण स्वयं यह रहस्य पहले ही बता देता तो क्या होता। युद्ध से कुछ दिन पहले ही की बात है। अशोक वाटिका में माता सीता वृक्ष के नीचे बैठी थी। उनकी आंखों में पीड़ा थी, पर विश्वास अटूट था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि श्री राम अवश्य आएंगे। उसी समय रावण वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर अहंकार था और भीतर कहीं एक अजीब बेचैनी भी थी। उसने माता सीता को देखा और धीमे स्वर में कहा, सीते, तुम अब भी राम की प्रतीक्षा कर रही हो? सीता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रतीक्षा नहीं, विश्वास। राम आएंगे, क्योंकि धर्म कभी हारता नहीं है। रावण हंसा, पर वह हंसी अधूरी थी। तुम्हें अपने राम पर इतना विश्वास है? क्या तुम जानती हो, मुझे कोई नहीं मार सकता। सीता ने उसकी ओर देखा। हर जन्मा हुआ प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है रावण, तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगे। रावण कुछ क्षण के लिए मौन रहा। फिर पहली बार उसकी आंखों में अहंकार नहीं, एक गहरी थकान दिखाई दे रही थी। हाँ, मृत्यु, मृत्यु, वही सत्य जिससे मैं भी भाग नहीं सकता। सीता चकित हो गई। रावण बोला, मेरी नाभि में अमृत कुंड है। जब तक वह सुरक्षित है, कोई मुझे नहीं मार सकता। यही मेरा सबसे बड़ा रहस्य और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति। सीता ने विस्मित होकर उसकी ओर देखा। तुम यह रहस्य मुझे क्यों बता रहे हो? रावण ने आकाश की ओर देखा, क्योंकि कभी कभी अमरता वरदान ही अभिशाप बन जाती है। मैंने तीनों लोक जीत लिए, पर शांति नहीं मिली। मैंने शक्ति पाई, पर संतोष नहीं। अब मैं समझता हूँ कि इससे स्वयं को जीत लिया वही सबसे बड़ा विजेता है। सीता बोली, तो फिर अधर्म का मार्ग क्यों चुना है तुमने? रावण की आवाज़ भारी हो गई। अहंकार, ज्ञान होने पर भी अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। उसी समय अशोक वाटिका के वृक्षों के पीछे छिपे हनुमान जी यह सब सुन रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। तो यह है रावण की अमरता का रहस्य। ये परंतु श्री राम के पास पहुंचे और सब कुछ बता दिया। श्री राम शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न प्रसन्नता, केवल गंभीरता। लक्ष्मण ने कहा, भैया, अब तो विजय निश्चित है। हमें सीधा उसकी नाभि में प्रहार करना चाहिए। पर राम मौन रहे। हनुमान ने पूछा, प्रभु, आप चिंतित क्यों हैं? राम बोले, जो शत्रु स्वयं अपनी मृत्यु का रहस्य बता दे, उसके भीतर केवल अहंकार नहीं, कोई गहरा द्वंद्व भी होता है। विभीषण ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, रावण विद्वान है, पर उसका अहंकार उसके विनाश का कारण बना। संभव है अब उसे अपने अंत का आभास हो गया होगा। राम ने आकाश की ओर देखा। हर आत्मा को अंततः सत्य का सामना करना पड़ता है। युद्ध आरंभ हुआ। लंका की धरती कांप उठी। वानर सेना और राक्षस सेना आमने सामने थी। आकाश में शस्त्रों की वर्षा हो रही थी। समुद्र तक उस युद्ध की गर्जना सुनाई दे रही थी।
मेघनाद गिर चुका था, कुंभकर्ण भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। अब अंतिम युद्ध केवल राम और रावण के बीच का था। रावण अपने विशाल रथ के साथ खड़ा था। दसों मुख से अग्नि के समान क्रोध निकल रहा था। राम, आज या तो तुम रहोगे या रावण। राम ने धनुष उठाया। आज केवल अधर्म का अंत होगा। भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण ने बाणों से पर्वतों की ओर चीरते हुए राम के अस्त्र आकाश को प्रकाश में भर दिया। इस बार जब राम उसका सिर काटने नाग सिर उत्पन्न हो जाते, वानर सेना चिंतित हो उठी। लेकिन इस बार राम रहस्य जानते थे। उन्होंने ध्यान लगाया। उनके भीतर एक केवल योद्धा नहीं, धर्म स्वयं जाग उठा। अगस्त्य मुनि द्वारा दिए गए आदित्य हृदय स्त्रोत उनके मन में गूंज उठा। सूर्य की किरणें मौन उनके बाणों में समा गई। राम ने अंतिम बाण उठाया। पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। देवता, ऋषि, वानर, राक्षस सबकी दृष्टि उसी क्षण पर टिक गई। रावण मुस्कुराया। हाँ, वह मुस्कुरा रहा था जैसे उसे अपने अंत की आभा लग गई हो और प्रतीक्षा कर रहा हो। उसने धीरे से कहा, राम, अब मैं समझ गया हूँ कि मृत्यु हार नहीं, मुक्ति भी हो सकती है। राम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जो सत्य को स्वीकार कर ले वही वास्तव में मुक्त होता है। और फिर बाण चला। वह सीधा रावण की नाभि में जाकर लगा। अमृत कुंड टूट गया। एक भयंकर प्रकाश फैला। पृथ्वी कांप उठी। आकाश मौन हो गया। रावण धीरे धीरे धरती पर गिर पड़ा। उसके दसों मुख शांत हो गए। उसकी आंखों में पहली बार शांति थी। राम उनके पास पहुंचे। रावण ने अंतिम सांस में कहा, राम, मैं राक्षस नहीं था, केवल अपने अहंकार का दास बन गया था। ज्ञान था पर विनम्रता नहीं, शक्ति थी पर मर्यादा नहीं, यही मेरा पतन है। राम ने कहा, ज्ञान बिना विनम्रता के विनाश लाता है, पर अंतिम क्षण में सत्य को स्वीकार करना ही महानता है। रावण की आंखों में आंसू आ गए। मैंने यह पहले समझा होता, काश यह फिर ऐसा कभी नहीं होता। लंका का महान सम्राट, शिव भक्त, महापंडित रावण शांत हो गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने कहा, धर्म की विजय हुई। पर राम के चेहरे पर उत्सव नहीं था। उन्होंने लक्ष्मण को कहा, जाओ, रावण की अंतिम शिक्षा लो। और शत्रु था पर वह महान विद्वान भी। लक्ष्मण चकित हुए। शत्रु से शिक्षा? राम बोले, ज्ञान जहाँ से मिले ग्रहण करना चाहिए। लक्ष्मण रावण के पास गए। रावण ने धीरे स्वर में कहा, 3 बातें याद रखना। शुभ कार्य में कभी देरी मत करना, अशुभ कार्य को जितना टाल सको टालना, और अपने रहस्यों को केवल तब तक प्रकट नहीं करना जब समय आए स्वयं प्रकट कर देना। लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। रावण मुस्कुराए। मैंने अपना रहस्य देर से बताया, पर शायद यही मेरी मुक्ति का कारण था। इसके बाद उसकी सांस रुक गई। लंका की हवाएं बदल गई। विभीषण को राजा बनाया गया। सीता माता मुक्त हुई। अयोध्या लौटने की तैयारी होने लगी। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा प्रश्न आज भी जीवित है। यदि रावण ने अमृत कुंड का रहस्य पहले ही बता दिया होता तो क्या होता? शायद युद्ध छोटा हो जाता, शायद लाखों प्राण बच जाते, शायद लंका विनाश से बच जाती। पर शायद रावण ने अपनी सबसे बड़ी शिक्षा भी ना मिलती, क्योंकि कभी कभी मनुष्य को सत्य समझने के लिए अपने पतन तक जाना पड़ता है। रावण केवल एक खलनायक नहीं, वह एक प्रमाण था। ज्ञान था, शक्ति और भक्ति का। अहंकार के सामने हार सकता है। और राम केवल एक योद्धा नहीं, वह एक स्मरण थे कि धर्म अंततः जीतता है। यही इस कथा का सार है। अमृत कुंड शरीर को अमर बना सकता है, पर आत्मा को शांति केवल सत्य ही दे सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेते हैं आपसे विदा। जय सिया राम। हर हर महादेव।